सूरजपुर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच से गुजरती एक पतली नदी और नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा घर। उसी घर में रहता था हरिया, उम्र करीब 55 साल। वो गांव में कपड़े धोने का काम करता था। उसके साथ उसकी बेटी गौरी और उसका बूढ़ा पिता गोपाल रहते थे। 3 लोगों का परिवार था। कमाई कम थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिया नदी पर पहुंच जाता। गांव के बड़े बड़े घरों के कपड़े, शादी की साड़ियां, बच्चों की स्कूल ड्रेस सब उसके हाथों से धुलकर साफ होते थे। लेकिन जिस समाज के कपड़ों की गंदगी वो रोज साफ करता था, उसी समाज की सोच में जमी गंदगी को वो आज तक नहीं मिटा पाया था। बस आज ये कपड़े धो दूं, फिर गौरी की फीस के बारे में सोचूंगा। हरिया की सबसे बड़ी चिंता थी उसकी बेटी गौरी। गौरी 17 साल की थी, पढ़ाई में बहुत तेज। स्कूल में वो हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। उसका सपना था शहर जाकर पढ़ना और अध्यापिका बनना। बाबा, ये सवाल देखिए, मैंने इसका जवाब खुद लिखा है। अरे, मुझे कहाँ समझ आएगा बेटी। फिर भी देखिए ना। अच्छा दिखा। हरिया पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी की किताबों को ऐसे संभाल कर रखता था जैसे उनमें उसकी पूरी दुनिया रखी हो। गौरी जी दादाजी। इतनी रात तक मत पढ़ा कर, आंखें खराब हो जाएंगी। दादाजी, मैं पढ़ूंगी नहीं तो आपकी पोती मास्टरनी कैसे बनेगी? अच्छा, तो हमें पढ़ाएगी? सबसे पहले आपको। उस छोटे से घर में गरीबी थी, लेकिन हंसी भी थी और एक ऐसा सपना भी जो पूरे गांव की सोच से बड़ा था। अगली सुबह गौरी पानी भरने गांव के पुराने कुएं पर पहुंची। वहां गांव की कई महिलाएं पहले से मौजूद थीं। गौरी, तुम इधर मत आना। क्यों काकी? पहले हम पानी भर लेंगी। मैं बस अपना घड़ा भर लूंगी। तुम्हारे लिए तो नदी है ना। गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना घड़ा नीचे रखा। वो इंतजार करती रही। जिस कुएं का पानी पूरे गांव के लिए था, वहां गौरी के लिए पानी भरने का अधिकार भी सवाल बन गया था। काकी, पानी तो सबके लिए एक जैसा है ना? बहुत सवाल करने लगी है। गौरी ने घड़ा उठाया और वापस नदी की तरफ चली गई। गौरी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में सबसे आगे थी, लेकिन उसके नंबरों से ज्यादा लोगों को उसकी जाति दिखाई देती थी। आज हम सब एक सवाल पर चर्चा करेंगे। बताओ बच्चों, इंसान की पहचान किससे होती है? उसके पैसे से। उसके परिवार से। उसकी जाति से। गौरी, तुम बताओ। मैडम, मेरे हिसाब से किसी इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके काम और उसके व्यवहार से पहचानना चाहिए। बहुत अच्छा। गौरी बैठ गई, लेकिन पीछे बैठे कुछ बच्चे धीरे धीरे हंसने लगे। बड़ी आई इंसानियत सिखाने वाली। इसके बाबा तो गांव के कपड़ा धोते हैं। गौरी ने सब सुन लिया। उसने किताब खोल ली।
लेकिन इस बार उसकी आंखें किताब पर नहीं थीं। उसी दिन दोपहर को हरिया कपड़े देने ठाकुर रघुवीर सिंह के घर पहुंचा। मालकिन, कपड़े ले आया। वहीं रख दो। जी। और सुनो, कल से कपड़े घर के अंदर मत लाना, जी। दरवाजे के बाहर रख देना। लेकिन इतने साल से तो। जितना कहा है उतना करो। हरिया ने सिर झुका लिया। वो कपड़े रखकर जाने लगा। तभी रघुवीर बाहर आया। हरिया? जी मालिक। अपनी बेटी को ज्यादा उड़ने मत देना। क्या मतलब? सुना है शहर जाकर पढ़ना चाहती है। हाँ। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? जो उसकी किस्मत में होगा। किस्मत बदलने से जाति नहीं बदलती हरिया। हरिया ने रघुवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और वो वहां से चला गया। बाबा, हाँ बेटी। आज स्कूल में भी लोगों ने मेरे बारे में बातें की। क्या कहा? यही कि मैं कितनी भी पढ़ लूं, रहूंगी वही। तू उनकी बात दिल पर मत लेना। लेकिन बाबा, क्या सच में हमारी जाति की वजह से हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते? किसने कहा? सब कहते हैं। तो सब गलत कहते हैं। आपको कभी बुरा नहीं लगता? बहुत लगता है बेटी। लेकिन अगर मैं हर बार उनके शब्दों से टूट जाता तो तू आज किताब लेकर मेरे सामने बैठी नहीं होती। गौरी ने पिता की तरफ देखा। हरिया के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों का दर्द छिपा था। कुछ दिनों बाद गौरी का कॉलेज में चयन हो गया। वो दौड़ती हुई घर आई। बाबा, मेरा नाम आ गया। सच? हाँ। मेरी बेटी शहर जाएगी? लेकिन अब क्या हुआ? फीस 25,000 रुपए है। हरिया चुप हो गया। 25,000? उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। हरिया, जी बाबा। तू चिंता मत कर। पैसे कहां से आएंगे? मेरे पास कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन तू अपनी बेटी का सपना मत रोकना। उस रात हरिया अकेला संदूक के सामने बैठा। उसने पैसे गिने। 4,800। फिर उसकी नजर एक छोटी सी कपड़े की पोटली पर पड़ी। उसमें उसकी पत्नी मालती की पुरानी घड़ी थी। मालती, बेटी को पढ़ना है। हरिया ने घड़ी को वापस पोटली में रखा। अभी वो उसे बेच नहीं पाया। वो उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। हरिया, घड़ी बेच देगा? जी बाबा। दुख होगा तो मत बेच। लेकिन गौरी। निशानी संभाल कर रखने से ज्यादा जरूरी है उस इंसान का सपना पूरा करना जिसकी निशानी है। हरिया ने अपने पिता की तरफ देखा। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमने बहुत कुछ सहा है बेटा,
लेकिन हमारी अगली पीढ़ी को वही सब सहना जरूरी नहीं। गौरी के शहर जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों को उसकी पढ़ाई पसंद नहीं आई। हरिया की बेटी शहर जाएगी? हाँ, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? सुना है नौकरी करेगी। हमारे गांव की लड़कियां इतनी दूर नहीं जाती। हरिया पंचायत के सामने खड़ा था। हरिया, अभी भी समय है, बेटी को रोक ले। क्यों? गांव की मर्यादा के लिए। किसकी मर्यादा? क्या मतलब? जो बेटी पढ़ना चाहती है उसे रोकना मर्यादा है, और किसी इंसान को उसकी जाति के कारण अपमानित करना वो मर्यादा है। मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी बेटी का सपना बेचकर अमीर नहीं बनना चाहता। गौरी शहर चली गई, पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की और हर छुट्टी में गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। जिस लड़की को कभी कुएं से पानी भरने में रोका गया था, अब उसी लड़की के पास गांव के बच्चे पढ़ने आने लगे। गौरी को शहर गए 2 साल हो चुके थे। वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और इधर हरिया गांव में पहले की तरह मेहनत कर रहा था। एक शाम गांव के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। तभी अचानक रघुवीर का छोटा बेटा मोहन फिसलकर गहरे पानी में गिर गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बच्चे डरकर पीछे हट गए। कुछ गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन नदी का पानी बहुत गहरा था। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई तो जाओ। तभी हरिया वहां पहुंचा। मोहन? हरिया ने एक पल भी नहीं सोचा, वो सीधे नदी में कूद गया। हरिया, पानी बहुत गहरा है। चाचा, मुझे बचा लो। डर मत बेटा, मैं हूं। बहुत मुश्किल से हरिया मोहन को किनारे तक ले आया। मेरा बेटा? रघुवीर ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर उसकी नजर हरिया पर पड़ी। हरिया खुद कांप रहा था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। हरिया, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। बच्चा मुसीबत में था मालिक, मैं कैसे नहीं जाता। रघुवीर कुछ बोल नहीं पाया। जिस हरिया को उसने कभी उसकी जाति के कारण छोटा समझा था, आज उसी हरिया ने उसके बेटे को मौत से बचाया था। उस दिन पहली बार रघुवीर को समझ आया, इंसान की जाति नहीं, उसका कर्म उसकी असली पहचान होता है। रघुवीर जमीन पर बैठ गया। जिस हरिया को उसने कभी अपने घर की चौखट के अंदर आने से रोका था, आज उसी हरिया ने उसकी बेटे की जान बचाई थी। हरिया जी? मुझे माफ कर दो। मालिक, ऐसी बात मत कीजिए। मालिक मत कहो। आज समझ आया, इंसान की ऊंचाई उसके घर से नहीं, उसके दिल से होती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी, लेकिन इस बार हरिया पीछे नहीं, सबसे आगे बैठा था। आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं। हमने सालों तक हरिया को उसकी जाति से पहचाना, उसकी बेटी को रोकने की कोशिश की, उसे छोटा समझा। लेकिन आज जिस इंसान को हमने छोटा समझा, उसी ने हमें इंसानियत का मतलब सिखाया। गांव में बैठे कई लोगों की आंखें नम थीं। कई साल बीत गए।
गौरी अब उसी गांव के स्कूल में अध्यापिका थी। जिस स्कूल में कभी उसकी जाति पर हंसा गया था, आज उसी स्कूल में बच्चे उसे मैडम कहकर बुलाते थे। बच्चों, आज बताओ, इंसान की पहचान किससे होती है? उसके कर्म से। और उसके व्यवहार से। जाति से? नहीं। शाम को गौरी नदी के किनारे पहुंची। हरिया अभी भी कपड़े धो रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, हाथ पहले से ज्यादा खुरदरे हो गए थे। गौरी उसके पास बैठ गई। बाबा, हाँ बेटी। अब भी काम करते हो? ये हाथ खाली बैठना नहीं जानते। आपको पता है, क्या? आपको पता है, मेरे लिए ये हाथ दुनिया के सबसे खूबसूरत हाथ हैं। अरे पगली। गौरी ने अपने पिता के हाथ अपने हाथों में ले लिए। वही हाथ जिन्हें कभी गांव ने छूने से भी परहेज किया था। आज उन्हीं हाथों ने एक बेटी का भविष्य बनाया था। हरिया ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, सम्मान, सुकून, मौके, लेकिन उसने अपनी बेटी को एक चीज जरूर दी थी, हिम्मत। और गौरी ने उस हिम्मत को अपनी ताकत बना लिया। जाति किसी इंसान की कीमत तय नहीं करती, गरीबी किसी के सपनों की सीमा तय नहीं करती, और समाज की सोच किसी इंसान का भविष्य तय नहीं करती। क्योंकि जिसे लोग छोटा समझते हैं, वही कभी-कभी अपनी मेहनत से सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है।